हे फ्रेंड्स, आज मेरा आरआरबी असिस्टेंट एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था। और मेरे अटेम्प्ट्स आज मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट है 40 में से 40 और क्वांट में अटैम्प्ट है 39 आउट ऑफ 40। टोटल मेरा 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है 40 और एक्यूरेसी मेरी 100% है। मेरे अकॉर्डिंग 100% ही मैंने किया है। सारे क्वेश्चन को मैंने ध्यान से ही किया हुआ है और जो भी गलतियाँ मुझसे हो रही थी एसटी वगैरह में, उन सब चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया है। तो अब मैं अगर सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो एज़ पर प्रीवियस ईयर भी देखिए और जो पैटर्न रहता है असिस्टेंट का ईजी ही रहता है, तो क्वेश्चन ईजी ही थे इसमें भी। इस बार मेरी शिफ्ट में तो स्पेशली मुझे ईजी ही लगा। बाकी शिफ्ट का मैंने एनालिसिस वगैरह नहीं देखा तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक रहा। तो मैं सबसे पहले आज कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, फ़र्स्ट टाइम ही हुई है। कई सारी चीज़ें आज मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ही हुई है। जैसे कि मैं सबसे पहले बताऊं, अक्सर मैं पेपर देने अपने भाई के साथ जाती थी या फिर अकेले जाना प्रेफर करती थी। आज मैं अपनी मम्मी को लेकर गई थी। फ़र्स्ट टाइम जब से मैं पेपर दे रही हूँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी मम्मी को लेके गई थी। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगी अभी कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं सेंटर पे पहुँची, पेपर हुआ शुरू। पेपर शुरू किया मैंने करना। आज मैंने सबसे पहले रीजनिंग करना शुरू किया था। मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन किए और सारे क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के कर लिए थे। एक क्वेश्चन जो उसमें वर्ड रहते हैं ना 1 2 4 ऐसे करके, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें मुझे वर्ड नहीं ध्यान है, बट उसमें से लेटर्स चूज़ करने थे जिसमें TIER ये 4 लेटर आए थे और इससे मोर देन 1 वर्ड बन सकता है मीनिंगफुल। तो मैंने इस पर एक्स लगा दिया था, बट क्योंकि ये थोड़ा मुझे डाउटफुल रहता है तो मैंने इस पर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था कि अगर मुझे थोड़ा डाउट होगा तो मैं इसको बाद में हटा दूँगी। उसके बाद मैंने मैथ्स पे शिफ्ट किया। मैथ्स के क्वेश्चन मैं कर रही थी। मेरे लगभग 35 या 36 क्वेश्चन हुए थे। लास्ट के शायद 4 क्वेश्चन बचे थे मेरे मैथ्स के। उसी टाइम पे मेरा सिस्टम बंद हो गया और उस टाइम बचा हुआ था 3 मिनट कुछ सेकंड बचे हुए थे और मेरा सिस्टम अचानक से बंद हो गया। और ये मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम हो रहा है जब से मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम देना शुरू किया है। ये एक्सपीरियंस मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। मेरा स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो गया। सामने ही इन्विजिलेटर खड़े थे, मैंने उनसे बोला तो फिर मैम ने वापस से सिस्टम को ऑन किया। सिस्टम टाइम ले रहा था तो मुझे लगा नहीं स्टार्ट होगा। फिर मुझे जो पुरानी शिफ्ट में हुआ है, जो आरआरबी पीओ में भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों का बंद हो गया था, तो वो सब मेरे दिमाग में आने लगा, बंद हो गया तो 4 क्वेश्चन रह जाएंगे ये वो। बट सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर मैंने देना शुरू किया और 3 मिनट के अंदर ही मेरे चारों मैथ्स के क्वेश्चन हो गए थे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन मैथ्स में मैंने ऊपर छोड़ रखा था, मैंने फिर से उसको ट्राई किया। मेरे पास 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम था। मैंने ट्राई किया उस क्वेश्चन को 2 बार, फिर से ट्राई किया। उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं क्यों आया ही नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन था और जिसने भी किया हुआ हो, अगर आपको याद हो क्वेश्चन या आंसर आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वो SI वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 15,000 समथिंग दिया हुआ था, पहले SI निकालना है और फिर से SI जो निकला है उसी SI को इंटरेस्ट पे रखना था और उससे बताना था कि क्या उसका आपको अमाउंट मिलेगा। तो मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अमाउंट रख दिया। मतलब मैंने SI को नहीं रखा, मैंने पूरे अमाउंट को ही रख दिया दूसरे वाले स्कीम पे। फिर नहीं, जब आंसर मैच किया मैंने देखा उसको तो मुझे दिखा कि जो इंटरेस्ट आया है इंटरेस्ट को रखना है। फिर मैंने इंटरेस्ट रख के किया, फिर भी नहीं आया। फिर मैं आगे बढ़ गई थी। लास्ट में जो मेरे पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बचा था, मैंने फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई किया और आई डोंट नो क्या हो गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर आया ही नहीं। तो वो एक क्वेश्चन था जो मेरा छूटा है। उसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था मैथ्स या रीजनिंग में जो मुझे डाउटफुल हो या फिर मैंने तुक्का लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे क्वेश्चन हो गए थे। ओवरऑल पेपर इजी आया हुआ था। उन लोगों के लिए इजी था जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनकी स्पीड अच्छी हो चुकी है। जो अभी फ़र्स्ट टाइम दिए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल ही रहा होगा।
तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करके भी बता देती हूँ और वैसे भी बता देती हूँ। अगर आप अलग अलग सोर्सेज से एसटी लगा रहे हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो आपके मिसलेनियस वगैरह आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। जैसे पहले जो आते थे मिसलेनियस के क्वेश्चन, उसमें पैरा बहुत छोटे छोटे रहते थे, जो क्वेश्चन पूछता था वो 2 लाइन 3 लाइन के रहते थे। इस बार ये ट्विस्ट था, मिसलेनियस में 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन थे और क्वेश्चन ट्विस्टेड थे। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने देखा कि अगर उन जगहों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पक्का है, श्योरली आपका गलत होना ही होना है। तो वो सब थी। अब ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी और मैंने पहले से एसटी में ये गलतियाँ की थी, तो मुझे ध्यान था कि ये गलती नहीं करनी है, जिसकी वजह से होपफुली मुझसे गलती नहीं हुई है, जहाँ तक मैंने देखा या जहाँ तक मैंने सही किया है खुद से। और अगर लक नहीं रहा होगा, एक आध गलत हुआ होगा, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकती। मेरी तरफ से 100% श्योरिटी है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। सॉरी, यू छूट गया एक्यूरेसी में। अब मैं बात कर लेती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो रीजनिंग से शुरू किया मैंने। तो रीजनिंग में पहले तो 2 मिसलेनियस आए हुए थे, 2 मिसलेनियस थे। एक में पूरी सीरीज़ दी हुई थी, जैसे सिंबल्स थे, नंबर था, अल्फ़ाबेट थे, इस तरह के, एंड उस पर 5 क्वेश्चन थे। तो एक तो ये सीरीज़ थी, ये वाली इजी थी और जैसे नॉर्मल एसटी में रहते हैं वैसे ही थी। दूसरा था हमारा वर्ड वाला, 3 लेटर के वर्ड थे ऐसे करके। ये वाली जो हमारी मिसलेनियस थी ना, ये थी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड थी? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो 5 लाइन या 6 लाइन, हार्डली कोई रहा होगा जो 4 लाइन का, जो मुझे ध्यान है। मोस्टली सब 4 लाइन 5 लाइन के थे और थोड़े से क्वेश्चंस थे घुमा के दिए हुए थे। ठीक, उसके बाद एक सर्टेन पजल आई थी और एक फ्लोर बेस पजल थी जिसमें 1 2 3 फ्लोर थे, पी और क्यू दिया हुआ था ऐसे। फिर एक मंथ, ऐसे जनवरी फरवरी करके मंथ पे एक पजल थी। और इसके अलावा सीलॉग था, इनइक्वालिटी था, और एक हमारा अल्फ़ाबेट का था, उसमें अल्फ़ाबेट उसमें था डिफरेंस का था। और एक हमारा था कि कितने डिजिट्स रहेंगे, ऐसा कुछ था शायद। और एक वो वर्ड वाला हो गया। तो एज़ पर आई रिमेंबर इतने ही मुझे ध्यान आ रहे हैं, और तो शायद नहीं था कोई सा, बट इतने ही मुझे अभी ध्यान है। तो ये रहा रीजनिंग का, और बहुत इजी थी, एक बार में करने वाली थी। ऐसा कोई भी नहीं था जिसमें आपको 2 बार समय लगे। अगर आपने ध्यान से सारे स्टेटमेंट को पढ़ा है तो बहुत ईजिली एक बार में ही हो जाएगा। अब इसके बाद कर लेते हैं मैथ्स की बात। तो ये था मेरा रीजनिंग का। अब मैथ्स पे आते हैं। सो मैथ्स में जो क्वेश्चंस थे ये आपके मिसिंग के क्वेश्चन थे। डीआई आई थी 2, एक डीआई थी वो हमारी लाइन बेस्ड थी, उसमें से मतलब जो भी आपको डाटा गिवन है वो नोट करो एंड देन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना। डायरेक्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई उसमें घुमाने वाला नहीं था। और एक था टेबल वाला। अब इसके अलावा क्वाड्रेटिक था, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, क्वाड्रेटिक था। ये हो गया इतना। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे वो आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड और क्या बच गया इसमें, अर्थमेटिक। हाँ, तो अब यहाँ पे भी बता देते हैं कि अर्थमेटिक का जो लेवल था ना वो बहुत इजी था, बिल्कुल हलवा लेवल जो हम प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ एक लाइन वाले क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अर्थमेटिक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कॉम्प्लिकेटेड था, जो आपको नहीं आएगा या जो आपने पहले से पढ़ा नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस थे सारे। हाँ, अब यहाँ पे मैथ्स में अगर मैं बोलूँ कि मैथ्स में किस सेक्शन में बच्चा फंस सकता है, तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन ऐसी आई थी कि अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है, अगर आपका स्वाड्स एंड डिसेस नहीं क्लियर है, तब आप तो फंस जाओगे, पक्का है।
अगर आपने पहले से अच्छे से स्वॉट सिंथेसिस में प्रैक्टिस नहीं की है, बेसिक्स आपके नहीं अच्छे हैं, तो आपको फंसना श्योर है। ठीक, तो मैथ्स में मैं बोल सकती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। एंड रीजनिंग में अगर मैं बोलूँ तो रीजनिंग में ये वाली जो मिसलिनियस थी, इसमें गलती हो सकती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक तो नहीं थी, मिसलिनियस ही था, वर्ड वाला क्या बोलते हैं इसको। हाँ, सो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू है पेपर का। मेरे अटेम्प्ट्स मैंने बता दिए, कैसा पैटर्न था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, जहाँ तक मुझे जितना ध्यान है मैंने वो बता दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने अभी तक रिव्यूज़ देखे हैं बच्चों के, सबके ऐसे ही जा रहे हैं 75, 74, मतलब 72+ ही हैं मोस्टली सबके। यहाँ पे मैटर क्या करता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं मैटर करता है कि आपने 80 में से 80 किए हैं। सॉरी ये मैंने 80 की जगह 40 लिख दिया। हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं मैटर करता है कि आपने 80 क्वेश्चन किए हैं या 70 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे मैटर करती है आपकी शिफ्ट और आपका लक। यस, यहाँ पे लक बहुत मैटर करता है। लास्ट ईयर मेरी शिफ्ट हार्ड आई थी 2, बट हुआ क्या था, हार्ड आने की वजह से मेरे अटेम्प्ट्स कम रह गए थे। और जो इजी शिफ्ट्स थी हार्ड आई थी, एज इन कि जितने भी शिफ्ट हुए थे उनके कंपैरिजन में मेरी शिफ्ट को हार्ड बोला गया था एनालिसिस में, जैसा मैंने देखा था। और मेरे अटेम्प्ट्स थे 70+ ही थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है कितने थे, 70+ ही थे शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और कट ऑफ से मेरा 1.5 नंबर कम था RRB असिस्टेंट में, एंड IBPS PO में मेरा कट ऑफ से 1.75 नंबर कम था। तो वहाँ पे सिर्फ आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो मैटर नहीं करता है। IBPS PO में शायद मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरी शिफ्ट इजी आई थी, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था। दोनों में से किसी एक में ऐसा हुआ था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 1 साल हो चुका है तो। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि कौन सा सेक्शन आप चूज़ करते हो वो भी बहुत मैटर करता है। RRB PO में मैंने क्वांट पहले उठाई थी, रीजनिंग बाद में उठाई थी, जिसकी वजह से मेरा पेपर गुड़ गया था। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग मैंने पहले उठाई, क्वांट बाद में उठाई, जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट्स ठीक गए हैं। तो यहाँ पे एडवाइस यही रहेगी कि वाइजली पहले तो स्पेशली फॉर RRB में ही चॉइस का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप रीजनिंग को ही सबसे पहले करो, प्रैक्टिस उसी पे कर लो। क्योंकि मैंने ये अपने लास्ट 2 अटेम्प्ट से देख लिया कि अगर आपने क्वांट पहले उठाई तो भले से आपने 20 मिनट में ही क्वांट कंप्लीट कर ली हो, बाकी के 25 मिनट आपने रीजनिंग के लिए रखे हो, लेकिन वो गड़बड़ हो ही जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बट ये है, मे बी माइंड जब एक्टिव है तब आप क्वांट कर लो, ऐसा है, हो सकता है ऐसा हो। तो ये रहा मेरा ओवरऑल रिव्यू और मेरा ये अटेम्प्ट। नाउ अब जिनको भी कॉन्फिडेंस है कि उनका क्लियर हो जाएगा, अभी प्री के लिए भी करना है आपको, तो आप प्री के लिए और 2-3 दिन में एक बार सेक्शनल आप मॉक्स देना शुरू कर दो मेंस के, और स्पेशली जीके पे ध्यान रखो और कंप्यूटर। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।